पेज को सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है, पेज साइज़ को सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको बुनियादी मालूमात हों कि हम जो सिलेक्ट करने जा रहे हैं किताब के तैयार होने के बाद क्या हम उसे प्रिंट करवा भी सकेंगे। ऐसा ना हो कि पूरी किताब आप तैयार कर लें और बाद में पता चले कि आपका पेज साइज़ आउट है, सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको कुछ बुनियादी मालूमात देने जा रहे हैं। प्रिंटिंग पेपर साइज़, मार्केट में जब प्रिंटिंग होती है तो इस छोटे पेपर पे नहीं होती। जो बड़ी किताबें छापी जाती हैं, जो आमतौर पर हम कुरान पाक को लेते हैं बाज़ार से, मुख्तलिफ इस्लामी किताबें लेते हैं, वो इस छोटे पेपर पर प्रिंट नहीं होते। इस जैसी बड़ी शीटें होती हैं जिसका साइज़ 20 बाई 30 इंच होता है। अब आपको बाकायदा इसकी शक्ल दिखाते हैं। ये देखिए 20 बाई 30 की ये शीट आपके सामने है। आम तौर पर जो किताबों के साइज़ होते हैं वो 20-30 में से निकलते हैं या जो है वो 23-36 में से निकलते हैं। 23-36 का साइज़ आपको बाद में दिखाते हैं। 20-30 में जो आम किताबें होती हैं उसमें सबसे छोटा साइज़ ये मेरे हाथ में है, ये 32वां साइज़ कहलाता है। और एक इसका ये है 8वां साइज़, और इस तरह का एक और है, ये 16वां साइज़ है, और इसके बाद ये 32वां साइज़ आता है। ये 20-30 में से है, मज़ीद आपको बताते हैं। ये देखिए ये बड़ी शीट आपके सामने है। इस शीट को अगर हम 2 हिस्से करते हैं, अगर हम बहुत बड़ी चीज़ को छापने जा रहे हैं तो ये 20-30 को आप तकसीम करेंगे। इसकी 30 जो है ये हाइट है, लंबाई है, इसको आप तकसीम करें 2 पर तो ये बन जाएगा 15 ज़रब 20। ये 2 हिस्से हमने इसके कर दिए हैं। इसको मज़ीद अगर आप तकसीम करते हैं तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। जब 4 हिस्से होंगे तो ये 15 को जो फिर आप जो है इसको मज़ीद तकसीम करेंगे तो ये 10 जो है 20 की बजाय 10 हो जाएगा। 10 बाई 15 ये चौथा साइज़ है। क्या मतलब कि 20-30 की बड़ी शीट पर आप 4 सफ़े लगाने जा रहे हैं। इसको मज़ीद अगर तकसीम करते हैं तो इसके बाद 8वां साइज़ बनेगा। ये है 8वां साइज़। ये आपके सामने मिसबाहुल कुरान, बैतुल कुरान का मशहूर तर्जमा है। ये 20-30 का 8वां साइज़ है। 7.5-10 इसका जो है ना साइज़ होता है। इसको अगर आप मज़ीद तकसीम करेंगे तो ये अब 16वां बन जाएगा। 10 को मज़ीद 2 पे तकसीम किया तो 5 हो गया। ये 5 7.5 16वां साइज़ बनेगा और वो है ये इसका नतीजा होगा। यानी आप 20-30 की शीट पर 16 सफ़े प्रिंट करेंगे बड़ी मशीन पर जो प्रेस होते हैं उनके अंदर। इसको अगर आप मज़ीद तकसीम करेंगे तो अब इसका साइज़ 32वां बन जाएगा। ये सबसे छोटा है और 32वां साइज़ है, जिसे आप पॉकेट साइज़ के नाम से याद करते हैं। ये था 20-30। अब मज़ीद हम देखते हैं कि एक और मशहूर साइज़ है जो मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होता है। ये है 23-36। इसको भी बिल्कुल उसी तरह ही हम तकसीम करेंगे। 23-36 जो है इसके जब हम 2 हिस्से करेंगे तो ये 18-23 बन जाएगा। और इसको मज़ीद तकसीम करने से चौथा साइज़ जो इसका बनेगा वो 11.5-18 बनेगा। और 16वां साइज़ जो है वो इसका बनता है 9-11.5। 8वां साइज़ 9-11.5। अमूमन इस 8वें साइज़ में जो किताबें हैं वो बहुत कम छपती हैं। बड़े कुरान मजीद तकरीबन इस साइज़ में होते हैं। ये 23-36 का 8वां साइज़ होता है। ये इतनी बड़ी किताब होती है जो किताबों में जो बड़ा साइज़ है। ये 23-36 का 8वां साइज़ होता है। इसके बाद इसका 16वां साइज़ होता है। 23-36 में 16 साइज़ जो है ये मारूफ साइज़ है। ये आम किताबें हमारी इसी साइज़ में होती हैं। बुक रीडिंग के हवाले से, बुक साइज़ के हवाले से ये बड़ा मारूफ और प्यारा सा साइज़ है। ये मेरे हाथ में है। फ़िक्र व अकीदा की गुमराहियाँ और सिरात मुस्तकीम के तकाज़े,
ये शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताब है, दारुस्सलाम ने प्रिंट किया, ये बहुत अच्छी किताब है। तो ये 16वें साइज़ में आपके सामने है। इसके बाद इसका 32वां साइज़ मेरे पास मौजूद नहीं है, जो 23-36 का 32वां होता है वो इस 20-30-32 में से थोड़ा सा बड़ा होगा, वो भी पॉकेट साइज़ में ही शुमार होता है। तो गोया कि ये साइज़ आपके इल्म में होने चाहिए। साइज़ निकालने का तरीका आप ये दोबारा समझ लें। ये 23-36 है, ये 36 लंबाई को आप 2 पे तकसीम करेंगे तो 18-23 हो जाएगा। इसको मज़ीद तकसीम करेंगे तो 11.5-18 हो जाएगा। मज़ीद तकसीम करेंगे तो 9-11.5 हो जाएगा। यानी लंबाई को आप तकसीम मज़ीद करते चले जाएं तो नतीजतन ये इसके मैक्सिमम जो साइज़ बन सकते हैं बड़ी शीट के, तो वो आप बनाकर उसी हिसाब से आप इसे सिलेक्ट करेंगे।